देश इस वक्त गुस्से से उबल रहा है, लेकिन ये गुस्सा अलग अलग राज्यों, अलग अलग सरकारों के बीच अपने मन मुताबिक बटा हुआ नजर आ रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि इस गुस्से का किसी तरह का कोई प्रोडक्टिव हल तो निकलेगा। संसद में एक दूसरे पर संवेदनहीन होने के आरोप दोनों ही तरफ से लग रहे हैं। तमाम नेता अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक अपने अपने मुद्दे लेकर संसद के मॉनसून सत्र में पहुंच गए हैं। संसद का समय हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, धरने और प्रदर्शन की भेंट चढ़ रहा है। संसद में हो क्या रहा है उस पर मैं विस्तार से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आप ये दो तस्वीरें देख लीजिए। एक तस्वीर है मणिपुर की। मई महीने में शुरू हुई हिंसा रुक नहीं रही है। कुकी और मैतेई समाज के बीच का विवाद इतना बढ़ चुका है कि महिलाओं को नंगा करके गांव में घुमाया जाता है। दूसरी तस्वीर राजस्थान की है, जहां जोधपुर में एक परिवार के 4 लोगों का कत्ल कर दिया गया। कत्ल के बाद पूरे परिवार को जला दिया गया और इसमें एक 6 महीने की मासूम बच्ची का भी शव जली हुई अवस्था में हमने अपनी आंखों से देखा है। 16 जुलाई को यही राजस्थान में बॉयफ्रेंड के सामने एक 17 साल की नाबालिग से गैंग रेप होता है। ये दो तस्वीरें इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है, जिसने देश में वाकई उबाल ला दिया है। नेता शायद इन मामलों को अपने अपने राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, उस नफे नुकसान से देख रहे हैं, लेकिन मुझे तो गुस्सा आ रहा है। और मैं जानती हूं कि आप भी जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि ये किस पार्टी वाले राज्य की तस्वीर है। आप महज ये देखेंगे या बस ये देखेंगे कि ये एक महिला के साथ हो रहे अत्याचार वाला राज्य है। ये दोनों ही मामले देश की सड़कों से होते हुए संसद की दहलीज पर पहुंच गए हैं, लेकिन दोनों मामलों पर संसद में कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। कुछ हो रहा है तो अपने अपने फायदे की राजनीति। प्रधानमंत्री इस बात को मानते हैं कि मणिपुर में जो हुआ है पिछले 77-78 दिन से, उससे सबका सर शर्म से झुक जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी को क्या हिचकिचाहट है कि लोकसभा और राज्यसभा में आके एक विस्तृत बयान क्यों नहीं देते कि ये परिस्थितियां इस अंजाम तक कैसे पहुंची। राष्ट्र के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कल सदन में इस प्रस्ताव को रखा, इस निवेदन को रखा कि मणिपुर संबंधित घटनाओं के ऊपर वो चर्चा चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। आप सब जानते हैं आंतरिक सुरक्षा का जो दायित्व है वो अमित शाह जी के अंतर्गत आता है। जब राष्ट्र के गृह मंत्री स्वयं बार बार विपक्ष से ये दरखास्त कर रहे हैं कि वो सदन में चर्चा करें, तो ऐसा क्या है मणिपुर के बारे में जो विपक्ष नहीं चाहता राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चर्चा के दौरान। तो अब मामला अड़ा हुआ है कि संसद में बहस हो तो किस मुद्दे पर हो। विपक्ष कह रहा है कि मुद्दा मणिपुर का होना चाहिए क्योंकि मणिपुर में हिंसा थम नहीं रही है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि चर्चा तो राजस्थान और बंगाल के साथ हर राज्य में हो रही हिंसा पर होनी चाहिए। पहले आसान शब्दों में समझिए कि गतिरोध आखिर टूट क्यों नहीं रहा है सत्ता और विपक्ष में। विपक्ष की मांग है कि मणिपुर मामले पर पीएम बयान दे। सत्ता पक्ष कहता है कि हर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष की मांग है कि बहस जो है वो रूल नंबर 267 के तहत होनी चाहिए, 267 के तहत होनी चाहिए। सत्ता पक्ष कह रहा है कि बहस तो रूल नंबर 176 के तहत होनी चाहिए। विपक्ष की मांग क्या है, सत्ता पक्ष का जवाब क्या है, वो मैं आपको आसान शब्दों में सुनाऊंगी और समझाऊंगी। लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर भी आप करेंगे कि भाई इस नंबर के रूल में हो कि उस नंबर के रूल में फायदा क्या है या फर्क क्या पड़ता है। फर्क पड़ता है, आसान शब्दों में समझिए क्यों फर्क पड़ता है। संसद में चर्चा का रूल नंबर 267 और रूल नंबर 176 थोड़ा अलहदा है, थोड़ा अलग अलग है। नियम 267 कहता है कि सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर संसद में अनिश्चित काल तक के लिए चर्चा हो सकती है। इस नियम में चर्चा के बाद वोटिंग कराए जाने का भी प्रावधान है, लेकिन नियम 176 के तहत सिर्फ 2.5 घंटे की चर्चा ही हो सकती है। विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर पीएम के बयान के बाद चर्चा करने पर अड़ा हुआ है। सरकार साफ कर चुकी है कि वो विपक्ष के सामने झुकने वाली नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। आज संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद आप रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे। वो ये बता रहे थे कि पीएम ने गठबंधन के नाम पर कैसे सवाल उठाए हैं। रविशंकर प्रसाद ने यह बयान किया
और उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए क्या लिखा आप सुनिए। मिस्टर मोदी, आप हमें जो चाहें बुला सकते हैं, हम इंडिया हैं, हम मणिपुर के घावों पर मरहम लगाएंगे, महिलाओं और बच्चों के आंसू पोंछेंगे। मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जला है और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये सैंडविच है। इस सैंडविच के अंदर मैंने सिर्फ खीरा डाला हुआ है, लेकिन ये दो साइड जो सैंडविच की नज़र आ रही है लगती एकदम एक जैसी है। इस साइड देखेंगे तो भी और इस साइड देखेंगे तो भी, और इसके बीच में फंसा हुआ आपको मैं खीरा दिखा देती हूँ। ये है सत्ता पक्ष और ये है विपक्ष, और बीच में फंस गया है टमाटर या खीरा। यानी इस ब्रेड की तरह और इस ब्रेड में जो बीच में फंसा है खीरे की तरह, पब्लिक इस वक्त पूरे के पूरे सिस्टम को देख रही है और दबा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि संसद में कुछ नहीं हो रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच हम पिस रहे हैं। पीछे छूट जो रहा है वो है सदन का कामकाज। ना तो कोई नया बिल पास हो पा रहा है, ना ही किसी बिल पर चर्चा हो पा रही है। यहां आपको यह तस्वीर दिखाना इसलिए जरूरी था ताकि आप उदाहरण के तौर पर समझ सके। वैसे इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल हैं, जो मणिपुर के राहत शिविरों में पीड़ित महिलाओं से मिल रही है। आप सोच रहे होंगे कि मणिपुर की इस तस्वीर का संसद से क्या लेना देना। दरअसल स्वाति मालीवाल उस जगह पर है जिस पर चर्चा की मांग कर रहे थे आम आदमी पार्टी के सांसद, जो हंगामे में सदन की मर्यादा भूले और सभापति ने उन्हें पूरे सत्र से सस्पेंड कर दिया। देखिए, मणिपुर में जिस तरह की हिंसा हो रही है ये कोई सामान्य बात नहीं है, और इस पूरे मामले में भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी, भारत के प्रधानमंत्री की खामोशी कहीं ना कहीं मणिपुर की हिंसा को मौन सहमति है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि मणिपुर की हिंसा सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है। अब यहां दो तस्वीरें देखना और दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। इन तस्वीरों में आज के हिंदुस्तान की तस्वीर अभी बनी हुई है। पहली तस्वीर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह दिख रहे हैं और उनके साथ विपक्ष के सांसद हैं जो सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, और दूसरी तस्वीर में बीजेपी के सांसद हैं जो विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें संसद के अंदर की है। गतिरोध दोनों ही तरफ है। बताया ना आपको, ब्रेड की दोनों साइड, दोनों स्लाइस सत्ता और विपक्ष है। विपक्ष की मांगों के सामने आज पीएम मोदी ने एक बड़ी लकीर खींच दी। बीजेपी के सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह बता दिया कि बीजेपी और एनडीए ना तो झुकेगा और ना ही रुकेगा। नए नवेले इंडिया गठबंधन की पूरी कोशिश है कि सत्ता हासिल की जाए, और पीएम जानते हैं कि सत्ता देने का काम जनता का है। मुझे दिनकर की रश्मि रथी की दो पंक्तियां इस वक्त याद आती है। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। पीएम ने अपने सांसदों को संदेश दे दिया कि जो भी होगा उसका मुकाबला डट कर किया जाएगा, फिर चाहे ऊंट किसी भी करवट बैठे। इकोनॉमी में हम 10वीं नंबर पे थे और सेकेंड टर्म पहुंचते तक हम 5वीं स्थान पर पहुंच गए, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत विश्वास के साथ ये कहा कि तीसरी टर्म पर हम तीसरी नंबर पे इकोनॉमी पर हम पहुंच रहे हैं। उधर विपक्ष की मांग है कि पीएम मोदी लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर पर बयान दें, और आज क्या हुआ, पीएम मोदी संसद पहुंचे, लेकिन वहां ऑडिटोरियम में बीजेपी सांसदों के साथ बैठक की, उन्हें संबोधित किया और वापस लौट गए। विपक्ष की कोशिश थी कि पीएम को दबाव में ला सके, लेकिन पीएम मोदी संदेश दे आए कि बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति की तस्वीरें हैं जो इन दिनों संसद भवन में दिख रही है।
इन तस्वीरों के बीच सच्चाई ये है कि सदन का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। तो आप चर्चा शुरू करते, पॉइंट होता, आप पे दिल होता, आप पे संवेदनशीलता होती, तो आज चर्चा चल रही होती, बजाय कि आप 3 दिनों से 4 दिनों से सदन की कार्रवाई को खराब करना, सदन को डिस्टर्ब करना, और देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से आप देश के जो भविष्य है उसको आप खराब कर रहे हैं। अब कुछ आंकड़े भी समझ लीजिए जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बीच असल तस्वीर है, जिससे आपका और मेरा सीधा सरोकार है। मैं बात कर रही हूं उस पैसे की जो सदन की कार्रवाई चलने के लिए या चलाने के लिए खर्च हो रहा है। और वो पैसा कहां से आता है? हमारा पैसा है, हम टैक्स पेयर्स का पैसा है। वो हम और आप दिन रात 8-8, 9-9 घंटे मेहनत करते और कई बार इससे परे मेहनत करते हैं। फिर जो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा सरकार को देते हैं, उसी हिस्से से ये संसद चलती है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक संसद में हर घंटे का खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपए आता है, यानी हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च। इतनी देश में बहुत लोगों की सालाना की इनकम भी नहीं है। और इन आंकड़ों में यदि महंगाई वाली दर को जोड़ दिया जाए तो 2023 में औसतन संसद सत्र चलाने पर हर घंटे होने वाला खर्च 2 करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाएगा। अब आपको संसद का प्रोडक्टिव मीटर भी दिखा देती हूं। यह हमने कहीं और से नहीं निकाला है, यह सरकारी साइट से निकाला है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लोकसभा एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ राज्यसभा। इसको आप देखिए। अब मैं इसे थोड़ा ऊपर करती हूं क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा आप देख चुके हैं। नीचे के हिस्से को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। जितना नजदीक से देखेंगे आप ये पहचान पाएंगे कि प्रोडक्टिविटी कितनी रही है इस बार लोकसभा की और राज्यसभा की। किसी भी मीटर से इन सांसदों को कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं कितने ही मीटर दिखा दूं या कितने ही आंकड़े दिखा दूं। आपने इनको चुनकर लोकसभा में भेजा है। इनकी जिम्मेदारी है कि हमारे जीवन को ये आसान बनाए, नए नियम और कानून लेकर आए। लेकिन क्या कर रहे हैं? सांसद महोदय तो व्यस्त हैं हंगामा करने में। इस मॉनसून सत्र में कामकाज के लिए 17 दिन निर्धारित किए गए। सरकार इस सत्र में 21 नए बिल ला रही है, जबकि 10 पुराने बिल हैं जिन पर संसद में चर्चा होनी है। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग वाला बिल इसी संसद सत्र में लाया जाना है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार को जरूरी बनाने का बिल इसी सत्र में आना है। जम्मू कश्मीर में ओबीसी आरक्षण वाला बिल इसी संसद सत्र में आना है। साल दर साल हंगामा देखिए ना आप कैसे बढ़ता चला जा रहा है। आंकड़े भी परेशान कर रहे हैं, पैसा बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ नुकसान हो रहा है। 13वीं लोकसभा में 302 नए कानून बने थे। 14वीं लोकसभा में 261 बिल पास हुए थे। 15वीं लोकसभा में सिर्फ 192 बिल पास हुए थे। 16वीं लोकसभा में 205 बिल पास हुए। 17वीं लोकसभा में सिर्फ 136 बिल पास हुए। वर्तमान लोकसभा में जो बिल पास भी हुए उनमें से ज्यादातर पर ना तो कोई चर्चा हो पाई है और ना ही उनमें किसी तरह का कोई सुधार हो पाया है। कमोवेश जिस सूरत में बिल सरकार लेकर आई उसी सूरत में वो पास भी हो गया। 13वीं लोकसभा में 614 दिन में से 356 दिन सदन चला बस। 14वीं लोकसभा में 722 दिन में से सिर्फ 356 दिन काम हुआ। 15वीं लोकसभा में काम 606 दिन के बजाय 357 दिन हुआ। 16th लोकसभा में काम के दिन तय किए गए थे 561, काम कितना हुआ? 331। मैं दोनों तरफ से दुखी हूं। मैं दुखी हूं क्योंकि देश में हिंसा हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। मैं दुखी हूं क्योंकि जिस संसद से सख्त कानून बनाने की दरकार थी, जिस संसद से मुझे कांग्रेस के मुख से भी वही बात सुननी थी महिलाओं को लेकर, बीजेपी के मुख से भी वही बात सुननी थी महिलाओं को लेकर, वो राजस्थान से भी सुननी थी, वो मणिपुर से भी सुननी थी, वो कश्मीर से भी सुननी थी और कन्याकुमारी से भी सुननी थी, केरल से भी सुननी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोचिए कि सरकार कह रही है कि मणिपुर पर भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी के जवाब पर अड़ा हुआ है। मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है
चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने आए। हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनंती है। आपका धन्यवाद। मैं फिर दोहराती हूं, मेरा कोई पक्ष नहीं है, राष्ट्र ही मेरा पक्ष है, राष्ट्रवाद ही मेरा तर्क है और इसीलिए मेरा सवाल भी किसी खास पक्ष की तरफ झुकने वाला नहीं है। मैं दोनों से पूछना चाहती हूं, सरकार से भी यानी पक्ष से भी और विपक्ष से भी, संसद में चल रहे इस गतिरोध का समाधान क्या है? किसी भी वाद विवाद से बचकर काम करने का हल कौन निकालेगा और कैसे निकालेगा? सरकार झुकेगी नहीं, विपक्ष झुकेगा नहीं तो कामकाज कैसे होगा? आप दोनों समान पेज पर कैसे आ पाएंगे? क्या वाकई सदन में काम होगा? इसकी उम्मीद मैं बाकी रखूं या देश की जनता बाकी रखे? एक टाइम हुआ करता था जब संसद में कोई भी एक नेता खड़ा होता था और अपनी बात रखता था, बीच में कोई बात नापसंद आती थी तो हंगामा आपको थोड़ा सा सुनाई जरूर देता था। इसमें मनमोहन सिंह आ गए, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी आ गए, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री क्या शानदार तरीके से बहस करते थे, वो सारे आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे और कायदे से उसको पक्ष हो कि विपक्ष हो सुनते थे, हंसी मुस्कुराहट भी होती थी। लेकिन आजकल क्या होता है? आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, शोर शराबा कहीं से लगातार हो रहा है, चीख चिल्लाहट मची जा रही है और एक नेता दिखाई दे रहा है जो कुछ कह रहा है। वो नेता कोई भी हो सकता है, पक्ष का भी और विपक्ष का भी। आपको याद होगा और नहीं याद है तो कुछ तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूं। ये तस्वीरें मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले की है और कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें हर संसद सत्र शुरू होने से पहले आती है। सत्ता पक्ष विपक्ष का न्योता देता है। जो कुछ भी फांस या विवाद होते हैं उसकी गांठ किसी भी पार्टी के मन में अगर होती है तो वो बता दे, ताकि सदन का कामकाज जो है वो सुचारू रूप से चले। ये क्या है? चेहरे पर मुस्कुराहट तो है, सब वहां पर पहुंचे तो हैं, लेकिन किसी ने अपने मन की खटास या मन में कोई परेशानी है उसका जिक्र किया, और अगर जिक्र किया तो क्या उसे सुलझाया गया? क्योंकि सदन में तो ये नहीं दिख रहा है, वहां तो कोई भी दल अपनी बात नहीं रखता। संसद सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू हो जाता है। यह हंगामा किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं होता है, सत्ता जो है वो बदलती है, हंगामा करने वाले बदलते हैं और हर बार कौन ठगा हुआ महसूस करता है? कौन बताइए तो जरा? वो जो इस वक्त टीवी देख रहा है, वो जो इस वक्त न्यूज पढ़ रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि राजस्थान में गैंग रेप हो तो एक बयान, बंगाल में गैंग रेप हो तो दूसरा बयान और मणिपुर में गैंग रेप हो तो तीसरा बयान। ये राजनीतिक मानसिकता देश में नहीं चल सकती है। मैं हर पार्टी के नेता से कहना चाहती हूं, यदि आप महिला अपराधों पर गंभीर हैं तो सभी साथ बैठिए, एक खाका तैयार कीजिए और उस कानून को केंद्रीय सूची में डाल दीजिए। और तब किसी राज्य में महिला अपराध पर कार्रवाई ना हो तो सीधे केंद्र से सवाल आप पूछिएगा और सवाल पूछने वालों में सबसे आगे मुझे खड़ा कीजिएगा। लेकिन दो तरह की मानसिकता यदि रहती है तो मेरे तीखे सवालों से आप भी नहीं बच पाएंगे।